शुभ प्रातः मित्रों, मैं मनोज मेहरा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल योग और निरोग पर। आप जानते ही हैं हमारे चैनल पर बताया जाता है विभिन्न बीमारियों का, विभिन्न समस्याओं का इलाज योग द्वारा हम किस प्रकार कर सकते हैं, कौन सी वो ऐसी बीमारियां हैं, उनके लिए कौन कौन से योग और प्राणायाम हमें करने चाहिए ताकि हमारी सारी बीमारियां जड़ से दूर हो जाएं और हमारा जीवन निरोग बने, स्वस्थ बने। और इसी के साथ साथ हम यह भी बताते हैं 4P पद्धति, जो कि हमारे आहार को सिस्टमैटिक ढंग से सही समय पर सही मात्रा में लेने का एक पद्धति है ताकि हमारा जीवन निरोग हो जाए, औषधि रहित हो जाए, चिकित्सक रहित हो जाए। ना हमें चिकित्सक की आवश्यकता पड़े, ना ही हमें औषधि की आवश्यकता पड़े और हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो मित्रों, आज की इस कड़ी में मैं आपसे ऐसी समस्या के बारे में बात करना चाहता हूं जिसमें मुझे तो लगता है आपको जिनको भी ये समस्या शर्म आनी चाहिए, आती है नहीं आती है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। परंतु हम अपने घर में भी अपनी सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो श्वास चढ़ता है, हम अपने घर की छत पर भी जाने में हाफ जाते हैं, सड़क पे 10-20 कदम चलते हैं तो हमें धड़कन दिल की बढ़ने लगती है, हमारा श्वास चढ़ने लगता है, हमसे ज्यादा एक साथ चला नहीं जाता है, हम स्पीड से चल नहीं पाते हैं, बहुत थक जाते हैं, थकान का अनुभव करते हैं। हमारा अपना ही शरीर है, 30 साल से 40 साल की उम्र में ही हमें बीमारी पकड़ लेती है, श्वास चढ़ने लगता है। बताइए क्या स्थिति हो सकती है जब हम कोई भी कार्य करने में थक जाएं, हमें श्वास चढ़ने लगे, हमारा शरीर उस क्षमता से कार्य ना कर पाए और हम हमने अपने मेहनत से, अपने पैसों से, अपने सपनों का घर बनाया, उसकी छत बनाई, उस छत पर हम जाने में श्वास चढ़ जाएं, ताजी धूप का, ताजी हवा का सेवन ना कर पाए जो कि हमें छत पे जाने पे मिल सकती थी, क्योंकि आजकल तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन चुकी हैं, जमीन पर तो हवा और धूप मिलती ही नहीं है। तो ऐसी बताइए कितने शर्म का विषय है कि आप अपनी छत पर जाने में, चढ़ने में श्वास चढ़ा रहे हैं, आपके अपने दिल की धड़कन बढ़ जा रही है और आप उतना भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं जितना आपके शरीर के लिए आवश्यक है। तो मित्रों, यदि आपको भी इस प्रकार की कोई समस्या है, आपको भी जल्दी श्वास चढ़ जाता है, आप भी को थकान का अनुभव होने लगता है, देखिए यदि आपकी आयु 50 और 60 वर्ष 70 वर्ष है तो आपके शरीर में एक स्वास्थ्य की, एक एनर्जी की गिरावट आ सकती है क्योंकि आपकी उम्र बढ़ गई। लेकिन 30 वर्ष की अवस्था में, 40 वर्ष की अवस्था में यदि आपको श्वास चढ़ने लगता है, आपको थकान का अनुभव होने लगता है, आपको शारीरिक कमजोरी अनुभव होने लगती है, तो बहुत ही शर्म का विषय है। आपको इस बारे में अपने मस्तिष्क में गहन चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए क्या ऐसा अच्छा है। और यदि आपको लगता है कि आपको इस समस्या से छुटकारा पाना है तो आज का मित्रों यह वीडियो आप ही लोगों के लिए है। बस इस बातों में, इस क्रियाओं को करने से पहले छोटी सी बातों का ख्याल रखना है। आपने जब भी कोई भी यौगिक क्रिया करनी है, आपका पेट खाली होना चाहिए, पेट बिल्कुल साफ होना चाहिए, प्रातः काल में करें, खुले वातावरण में करें जहां पर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध हो और थोड़ी सी धूप आ रही हो, सूर्योदय का समय हो, जमीन पर कॉटन की शीट बिछाई हो, सिर पे कॉटन की कैप लगी हो और उतना ही करें जितने आपकी शरीर की क्षमता है। शरीर की क्षमता से अधिक नहीं करेंगे, धीरे धीरे प्रयास करेंगे, क्योंकि यह क्रिया करने में भी धीरे धीरे आपको जब श्वास चढ़ता है तो यहां भी श्वास चढ़ेगा, आपके दिल की धड़कन बढ़ेगी। तो जब भी आपको लगे श्वास चढ़ने वाला है, दिल की धड़कन बढ़ने वाली है, आपको उस क्रिया को कम कर देना है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम प्रयास बढ़ाते जाएंगे, अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कि हमें श्वास चढ़ना बंद हो जाएगा, हमारे दिल की धड़कन सामान्य रहेगी और हम आप अपना समय, अपनी गिनती उस क्रिया को करने में बढ़ाते चले जाएंगे और पूरी तरह से एनर्जेटिक हो जाएंगे, स्वास्थ्य हमारा उत्तम हो जाएगा, हम मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इस प्रकार से खाने पीने का भी आपको ख्याल रखना होता है। तली भुनी, चिकनी, गरिष्ठ मैदा वाली वस्तुएं, बाजार के पैकेज फूड, शराब, अल्कोहल, चाय, कॉफी आदि को आपने बंद कर देना होता है। सामान्य हल्का फुल्का भोजन लें और उसके लिए आपको मेरी 4P पद्धति की प्लेलिस्ट को, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप पूरी तरह देखें और समझें तो आपको पता चलेगा आहार से भी हमारे सारी स्वास्थ्य समस्याएं सही हो जाती हैं। और इसके पश्चात मैं आपको बताता हूं, यदि आपके पेट का कभी ऑपरेशन हुआ हो, हार्ट का कभी ऑपरेशन हुआ हो, आपको पेट में कोई भयंकर बीमारी हो, कोई और शरीर में व्याधि हो जो ज्यादा बड़ी हो, नॉर्मल छोटी मोटी बीमारियां हो या नजला, खांसी, जुकाम, बुखार, छोटी मोटी दिक्कतें हो,
तो आप कर ले। लेकिन आपको अगर बड़ी बीमारी तो एक बार किसी अपने योग शिक्षक से कंसल्ट जरूर कर लें, अपने आयुर्वेदाचार्य से कंसल्ट कर लें कि मैं क्या इन क्रियाओं को कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। क्योंकि कभी कभी कुछ परहेज की आवश्यकता होती है। ऑपरेशन के बाद 90 दिन या 180 दिन का आवश्यक परहेज होता है, तो वो आप कंसल्ट कर ले। और यदि 1-2 बार 4 बार किसी भी योग शिक्षक के सानिध्य में जाकर ही प्रयास प्रारंभ करें तो बहुत बेहतर होता है। क्योंकि कोई भी क्रिया हमें पूरी तरह से जानकारी के अभाव में ना करने से नुकसान होने की संभावना हो सकती है। चलिए मित्रों, अब मैं आपको बताता हूं कि यदि आपको श्वास चढ़ने की समस्या है, दिल की धड़कन बढ़ने की समस्या है, तो आपको कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए। एक तो आपको प्रतिदिन भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम लंबा गहरा श्वास भरते हैं, झटके से छोड़ देते हैं। पूरी डिस्क्रिप्शन का नीचे मैं लिंक दूंगा, एक अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है भस्त्रिका प्राणायाम की, वो आप उस वीडियो में देख लेंगे। यहां पर छोटा सा दे देता हूं सारांश में। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, झटके से छोड़ेंगे। आपको जोश दिलाने के लिए इतनी अधिक स्पीड से करके दिखा रहा हूं। प्रारंभ में आपने बहुत नॉर्मल स्पीड से करना है, अपने श्वास नहीं बढ़ाने हैं, अपने दिल की धड़कन नहीं बढ़ानी है, सिर्फ धीरे धीरे अभ्यास करते हुए इस स्पीड पर आना है। आपको तो वैसे ही श्वास चढ़ रहा है तो आपको तो जल्दी श्वास चढ़ने लगेगा, इसलिए जब भी श्वास चढ़ना महसूस हो उससे पहले इस क्रिया को रोक दें। भस्त्रिका प्राणायाम के पश्चात आपने करना है कपालभाति प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम की आपको अवधि बता दूं, प्रारंभ में आपने 30 सेकंड करना है या 10, 11, 15 तक। उसके पश्चात इस अभ्यास को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते बढ़ाते 2 मिनट तक ले जाएंगे और 100 तक की गिनती को आपने अपना एक टारगेट बनाना है। 100 तक करें या 2 मिनट करें, यह आपका टारगेट होगा। उसके पश्चात आप करेंगे कपालभाति प्राणायाम, जो कि आपको जो भी योग करने वाले लोग हैं लगभग सभी जानते हैं। नासिका से श्वास बाहर फेंकना होता है, नाभि को अंदर खींचना होता है। 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक कपालभाति का अभ्यास भी आपने प्रतिदिन करना है। पहले काउंट चक्र कर सकते हैं, जैसे छोटे छोटे स्टेप्स में चक्र बना लिए, 2 मिनट कर लिया, रिलैक्स कर लिया, फिर कुछ दिन बाद 5 मिनट की आदत डाली, फिर 10 मिनट की आदत डाली और फिर 15 मिनट तक कम से कम करना है। अधिकतम आप इसको 30 मिनट या 60 मिनट तक भी ले जा सकते हैं, कोई हार्म नहीं होता है। और कपालभाति प्राणायाम के बारे में एक बात बता दूं, इतना अच्छा प्राणायाम है, शरीर की सभी व्याधियों को दूर कर देता है। मैं तो आपको सिर्फ आज श्वास वाली प्रॉब्लम्स के लिए बता रहा हूं। कपालभाति भी पूरी विस्तार से वर्णन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अब आते हैं हम असली आसन जो आपके श्वास की क्रिया के लिए स्पेसिफिक आसन है। कपालभाति और भस्त्रिका तो हमने इसकी हेल्प में करने हैं। मेन आसन है हमारा सर्पासन। सर्पासन हमारी फेफड़ों की ओपनिंग्स को खोलता है, लंग्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है, ताकि हम अच्छे तरह से इस सर्पासन को कर पाए और हमारे लंग्स की एक्टिविटी बढ़ जाए और हमें जीवन में कभी भी फिर श्वास ना चढ़े। चाहे हम अपने घर की सीढ़ियां नहीं, पड़ोसी के घर की सीढ़ियां भी चढ़ जाए, बहुत ऊंची ऊंची कई मंजिले की बिल्डिंग में हम एक श्वास में चढ़ जाएंगे, हमें समस्या नहीं आएगी। यह बिल्कुल समझ लें, सर्पासन इज द बेस्ट आसन फॉर लंग्स ओपनिंग, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ओपनिंग ऑफ लंग्स, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर श्वास संबंधित जो भी प्रॉब्लम हो हमारी सर्पासन से बहुत अच्छी हो जाती है। कोई भी प्रॉब्लम हमारी इस तरह से खत्म हो जाती है यदि हमें कोई श्वास संबंधी, श्वास चढ़ने की, थकावट होने की प्रॉब्लम है। करते कैसे हम, पेट के बल पर लेट जाते हैं इस प्रकार से, हथेलियां से इंटरलॉक करके हाथों से कमर के ऊपर ले जाते हैं, थोड़ी जमीन पर रखते हैं, पहले थोड़ा सा यहां पर रिलैक्स करते हैं, लंबे गहरे श्वास लेते हैं, पेट आपका श्वास से चलेगा, फिर पीछे से अपनी एड़ियों को चलाते हैं। यहां पर थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं बॉडी को। अब जब आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी, हथेलियां इंटरलॉक है, तो आगे से श्वास भर के पूरे सिस्टम को उठा देंगे। जैसे श्वास फुंकार मारता है इस प्रकार की श्वास भरेंगे। आप सोच सकते हैं श्वास कितना पतला होता है, कितनी तकड़ी फुंकार होती है, कितने छोटे से उसके पतले से उस पाइप में फेफड़े होंगे, वो भी कितने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, कितने पावरफुल होते हैं। वही पावर हमने अपने फेफड़ों में बनानी है। इस आसन का अभ्यास करेंगे 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार। जितना अधिक अभ्यास होगा उतना हमारे फेफड़े मजबूत होंगे, हमारे अस्थमा की प्रॉब्लम खत्म होगी, हमें श्वास चढ़ने की प्रॉब्लम खत्म होगी, हमारे लंग्स को ओपनिंग मिलेगी और जबरदस्त एक्टिविटी हो जाएगी।
हम चाहे कितनी रनिंग कर लेंगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। प्रारंभ में तो 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करेंगे, परंतु उसके पश्चात धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते एक बार में 60 सेकंड तक भी रुकने का अभ्यास हम कर सकते हैं। जितना अधिक रुकेंगे उतना फायदा होगा। श्वास भरा अंदर रुके, श्वास भरा अंदर रुके, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 21 बार तक का प्रतिदिन अभ्यास करेंगे। उसके पश्चात रिलैक्स करेंगे, बाएं हाथ नीचे रखेंगे, दाएं हाथ उसके ऊपर, माथा उसके ऊपर, दाएं पैर मोड़ के ऐसे ऊपर रख लेंगे अपने घुटने के ऊपर। लंबे गहरे श्वास लेंगे, श्वासों को सामान्य करेंगे, श्वास रिलैक्स हो जाएंगे, फिर बाएं करवट लेकर उठ जाएंगे। हाथों के सहारे से उठते हैं सदैव, कभी भी पेट पर जोर डालते हुए नहीं उठते हैं। इस प्रकार हमारा ये आज का पैकेज हुआ हमारे लंग्स की क्रियाविधि को बढ़ाने के लिए, हमारे श्वासों की क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपने श्वसन तंत्र को, ब्रीदिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए। अब लगता है मुझे आप सारी बातें समझ गए हैं। आपने भस्त्रिका प्राणायाम भी कर लिया, आपने कपालभाति भी कर लिया, और उससे पहले आपने थोड़ा सा मकर आसन किया था अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए, फिर आपने मेन आसन किया सर्पासन। ये पूरा पैकेज हो जाता है आपके श्वास की समस्या को दूर करने के लिए। प्रतिदिन योग करें, पूरी दिनचर्या में, पूरी योगचर्या में इस पैकेज को सम्मिलित करें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए काफी है मित्रों। जय हिंद, जय भारत। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगता हो लाइक कर दें। और एक छोटा सा अनुरोध आपसे, बहुत जरूरी अनुरोध, इस वीडियो को सभी को शेयर करें, हर मित्र को, हर परिचित को, हर रिश्तेदार को बताएं, ताकि सभी स्वस्थ हो, हमारा संकल्प पूरा हो, हमारा राशि निरोग बने, स्वस्थ रहे सभी, मस्त रहे सभी, कोई भी औषधि ना लें, कोई भी चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता ना पड़े। जय